हेलो फ्रेंड्स। आज प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी में हम सॉल्व करेंगे पीक एलिमेंट। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिवन एन एरे वेयर नो टू एडजेसेंट एलिमेंट आर द सेम। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट। द एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पीक इफ इट इज ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट, और एक पीक एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है जब वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से, दोनों ही एडजेसेंट एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। इफ देयर आर मल्टीपल पीक, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एनी ऑफ देम। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पीक होगा तो उस केस में हमें रिटर्न कर देना है इंडेक्स किसी का भी एक। The output will be true if the index returned by your function is correct and it will be false। अगर हम आउटपुट जो इंडेक्स का है वो सही देते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हम गलत देते हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। कंसिडर द एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट एंड द एलिमेंट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट टू बी द नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे हमें पहले के पहले और लास्ट के बाद जो एलिमेंट हमें कंसिडर करना है वो नेगेटिव इनफाइनाइट कंसिडर करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि इस पूरे एरे में हमें देखना है कोई ऐसा एलिमेंट हो है जो अपने पहले और बाद वाले एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है। जैसे अगर हम इस केस में एरे को देखते हैं तो अगर इसमें हम पूरा देखें तो हमारे पास 8 ऐसा एलिमेंट है जो कि 7 से भी बड़ा है और 3 से बड़ा है। ओके, अगर हम इस एरे में देखते हैं तो जो ये 90 है, 90 जो है वो 23 से बड़ा है और 80 से भी यहाँ पे बड़ा है। और यहाँ पे 20 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 20 जो है वो 10 से बड़ा है और 15 से बड़ा है। तो इस केस में हम यहाँ पे मतलब 20 का भी इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं और 90 का भी रिटर्न कर सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप किसका रिटर्न करना चाह रहे हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम सॉल्व करने के लिए अगर देखो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो भी एलिमेंट यहाँ पे जो बड़ा है, मतलब जो बड़ा है यहाँ पे, तो उसके पूरे इधर लेफ्ट वाले पार्ट में और राइट वाला पार्ट दोनों सॉर्टेड होना चाहिए था। तो उस केस में हम पीक एलिमेंट को बाइनरी सर्च से आंसर दे सकते थे, बट इस केस में हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स क्या है, रैंडम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ग्रेटर एलिमेंट है उसके लेफ्ट और राइट में दोनों सॉर्टेड है। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, हम सिंपली यूज करेंगे, हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करके फाइंड आउट करेंगे कि ये ग्रेटर है अपने लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट से या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोड से ही शुरू करता हूँ और कोड से ही आपको मैं समझाऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे साइज ले लेते हैं, एरे डॉट साइज। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे कंस्ट्रेंट में अगर हम देखें तो जो एरे की साइज हो सकती है वो 1 से लेके 10⁻⁶ है। तो अगर साइज 1 है तो उस केस में जो पहला वाला एलिमेंट होगा वही अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव इनफाइनाइट है और राइट में भी नेगेटिव इनफाइनाइट है, तो वही एलिमेंट हो जाएगा। तो इफ अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है, या फिर अगर आपका एरे ऑफ 0 अगर बड़ा हो जाता है आपके एरे ऑफ 1 से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम एंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम और लगाएंगे, क्योंकि ये और कंडीशन है। अगर n इज इक्वल टू 1 या फिर एरे ऑफ 0 जो है बड़ा हो जाता है आपके एरे ऑफ 1 के केस में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पहला वाला इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे, और वो क्या है, 0। ठीक है, ये हो गया। ये फर्स्ट मतलब हमारा एरे जब हमारा 1 हो साइज, या फिर एरे ऑफ 0 जो है 1 से बड़ा हो और साइज कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रहा है रिटर्न करना है इंडेक्स ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ देम। अगर किसी में भी ऐसा कंडीशन आ जाता है और किसी का भी हम इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हम जो बाकी एलिमेंट है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप एक यूज कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 से। देखिए हमने यहाँ पे 0 वाला चेक कर लिया कि ये इससे बड़ा है या फिर नहीं, ये हमने चेक कर लिया।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 10 जो है वो 20 से बड़ा नहीं, तो अब यहाँ से हम बाकी सारे एलिमेंट को यहाँ तक चेक करेंगे, लास्ट वाला नहीं चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो चेक करने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है चेक करना है, सिर्फ इसके इधर वाला से कि ये लास्ट वाला जो है इससे बड़ा है या कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाले के बाद जो है माइनस इनफाइनाइट है, तो वो तो इस ये जो एलिमेंट है माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा है ही। तो यहाँ पे हम i इज इक्वल टू आई लेस देन n माइनस वन तक जा रहे हैं, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट जो है हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। i प्लस प्लस, फिर सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ एरे ऑफ i अगर ग्रेटर देन है एरे ऑफ i माइनस वन एंड एरे ऑफ i अगर ग्रेटर देन है एरे ऑफ i प्लस वन से, अगर एक ग्रेटर होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे i के। अब देखो यहाँ पे जो 20 है वो 10 से बड़ा है और 15 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो 20 का इंडेक्स है वो है 1, तो वो 1 रिटर्न हो जाएगा। ओके, और और अगर बाकियों यहाँ पे जो है 20 का रिटर्न हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस फॉर लूप में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करने में ही हमारा इंडेक्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो बट इस एग्जांपल में तो हमारा मिल गया। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो 2 है ये इससे बड़ा है बट इससे तो छोटा है, तो ये इस केस में नहीं होगा। अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करें और ये लास्ट ये वाला एलिमेंट भी हम ट्रेवर्स करते हैं, तो 8 जो है वो 7 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे 8 का जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रिटर्न हो जाएगा। अगर इन केस अगर सबसे लास्ट वाला एलिमेंट बड़ा होता है, जैसे इस केस में है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इफ एरे ऑफ n माइनस वन अगर ग्रेटर होता है एरे ऑफ n माइनस टू से, यानी यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ये इसे हम क्या कहते हैं, n माइनस वन कहते हैं, और ये क्या होता है n माइनस टू। अगर n माइनस वन जो है इससे बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे n माइनस वन इंडेक्स, क्योंकि जो लास्ट वाला एलिमेंट है इससे तो बड़ा है ये, साथ ही साथ इधर वाले एलिमेंट से जो कि माइनस इनफाइनाइट है उससे भी बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है तीनों ये सारे केस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। लेकिन इन केस अगर हमें हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे माइनस वन को। सो इसे हम कंपाइल और रन करते हैं। तो ये काम कर रहा है, सबमिट कर देते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा।